जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं खबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शेख साहब हमारे साथ फिर हाज़िर हैं और हमने कहा हम शेख साहब से बातें ज़रा कंटिन्यू करें 2-4, क्योंकि ये आजकल काफ़ी टाइम हो गया बच्चों को गाइड कर रहे हैं, इनके पास भी कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो शेख साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएँ कि सबसे ज़्यादा मसला होता है बच्चों का बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, ठीक है? लेकिन आप भी देख रहे हैं, मैं भी कुछ बच्चों को डील कर रहा हूँ कि हमने जिन बच्चों की स्टेटमेंट्स शो कराई हैं फॉर 6 मंथ्स, 3 मंथ्स की मैं बात नहीं कर रहा, 6 मंथ्स, उनके लिए हमने कोई चीज़ साथ नहीं अटैच की, ना बैंक, ना कोई टैक्स रिटर्न, ना कुछ। एक एक 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और एक एफिडेविट। तो आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? आप कैसे देखते हैं इसको? अ, देखें रिसेंटली मैं एक दोस्त है, मेरे भाई हैं, वो भी ऑस्ट्रिया में ही रह रहे हैं अराउंड 5-6 साल से। उनसे मेरी बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि वो उनके ना इमिग्रेशन के मामला जो हैं वो लोगों के साथ बहुत करीब हैं वो। तो वो बता रहे थे कि वैसे स्टूडेंट्स की कोई अराउंड 500 के करीब फेक स्टेटमेंट्स पकड़ी हैं। हुँ, अब ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब देखें, मैं किसी को मतलब ये नहीं कहता कि अगर कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो ना जाए। हुँ, लेकिन देयर शुड बी एविडेंस, देयर शुड बी अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। हुँ, आप ऐसा नहीं है, आप जिनावाला नहीं जा रहे, आप चिन्योट नहीं जा रहे, यू आर मूविंग टू यूरोप। हुँ, और ऑस्ट्रिया के तो इमिग्रेशन लॉज़ बहुत ज़्यादा टाइट है। मतलब लोग कहते हैं जी वीज़ा नहीं मिलता। देखिए जी, वीज़ा तो मिलता है। वीज़ा हुँ, मिलता है आपकी हरकतों पे। वीज़ा मिलता है आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं। अब एक एग्ज़ैक्ट इसके इसके ऊपर मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल ये देता हूँ कि मेरे एक एक दोस्त हैं मेरे बचपन के, उनके जो वालिद हैं वो 20 ईयर्स से किसी इल्लीगल एक्टिविटी में ऑस्ट्रिया में जो है वो पकड़े गए थे। बेसिकली उनके पास वीज़ा इटली का था। अब हुँ, आपको पता है, और वीज़ा भी वो वाला था जिसके अंदर हम शायद उसको वीज़ा डी बोलते हैं, जिसके अंदर आप अपनी कंट्री नहीं छोड़ सकते, आपके पास शेंजन वीज़ा नहीं होता। आई डोंट नो कि उसको सी बोलते हैं, डी बोलते हैं, लेकिन जी, उनके पास वो वीज़ा था। लेकिन वो उस वीज़े के ऊपर ऑल ओवर यूरोप जो है वो इल्लीगल काम कर रहे थे। तो हुँ, उनको पकड़ लिया गया, उसके बाद वो जेल में रहे और उसके बाद जब वो रिलीज़ हुए तो वो आज उनको 20 इयर्स हो गए हैं, उनके पास कोई पासपोर्ट नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। और इतने ज़्यादा टाइट इमिग्रेशन लॉज़ हैं कि आप दुनिया में किसी भी और कंट्री में हैं, तो 20 साल बाद आपको कोई ना कोई आप पे तरस खा लेगा, 10 साल बाद खा लेगा। ऐसी और ये पाकिस्तानी मेंटालिटी है। सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट अवे इन ऑस्ट्रिया। तो हुँ, ये सबसे पहले जो चीज़ है, ये बच्चों को समझ लेनी चाहिए कि ऑस्ट्रिया के अंदर आप जो है, अगर आप सेट पैटर्न से चलेंगे, उनकी बात को सीरियस लेंगे, इट्स नॉट लाइक कि आपको पाकिस्तान के किसी इदारे से मेल आती है या आप उनके साथ कंसल्ट कर रहे हैं। आपको हमने जिनकी 6 माह की स्टेटमेंट दी है, कुछ नहीं दिया, आराम से रेज़िडेंस परमिट अप्रूव हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो स्टेटमेंट है, उसकी अपनी एक ज़ुबान है। हुँ, स्टेटमेंट बोलती है। जब मजिस्ट्रेट के पास आपकी स्टेटमेंट जाती है, आप 6 माह की स्टेटमेंट देते हैं, 6 माह की स्टेटमेंट में कुछ यूरोज़ आ रहे हैं। मैं यूरोज़ इसलिए कह रहा हूँ कि बेशक वो पीकेआर में ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, हुँ, लेकिन हम वहाँ पे कैलकुलेट यूरोज़ किए जा रहे हैं। अब यूरो आ रहे हैं, यूरो जा रहे हैं, आपका काम हो रहा है। अगर वो आपके वालिद की स्टेटमेंट है, आपकी अपनी स्टेटमेंट है, इफ दैट अकाउंट इज़ रनिंग, वो अकाउंट थोड़ा-सा पुराना है, उसमें पहले भी पैसे आते-जाते रहे हैं। मजिस्ट्रेट आपके बैंक को मेल भी कर सकता है, आपके बैंक को कॉल भी कर सकता है, लेकिन वो ये बातें आपको नहीं बताएगा। हुँ, अगर कंसर्न होगा तो वो आपको मेल करेगा। आपको आप उसके कंसर्न को दूर भी कर सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह से आपने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर एक भाई का आप बता रहे थे कि उनका जो अकाउंट है वो रिलेटिवली न्यू था। मतलब 6-8 माह पुराना था और उसके अंदर उन्होंने 6 माह की ही या 3 माह की स्टेटमेंट जो है वो दे दी। सबसे हुँ, पहले तो आपको ये समझाने की ज़रूरत है कि जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो 1 दिन की भी काफ़ी होती है। अगर हुँ, आप अकाउंट है वो, हम 6 मंथ्स की बेसिकली अपनी हिस्ट्री शो कर रहे होते हैं कि हम हुँ, वी आर क्रेडिबल, ये पैसा हमारा है। तो हुँ, ऐसा नहीं है कि आप किसी से भी 40 लाख रुपए पकड़ेंगे, 30 लाख रुपए पकड़ेंगे, अकाउंट में डालेंगे और डाल के छोड़ देंगे और ना कभी उसमें 100 रुपए आएँगे, ना उससे 100 रुपए निकलेंगे और यू आर नॉट गोइंग टू गेट अवे विद दिस, नॉट हुँ। एनीमोर। एक टाइम था जब एक मैं टाइम मैंने था जब वैसे अपनी बिल्कुल। लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी कि एक टाइम था जब आप पे ट्रस्ट किया जाता था। लेकिन आप लोगों ने अपना भी काम खराब किया और जो सर, फिर मैं से आपको एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे भी देता हूँ। अभी आपने लॉज़ की बात की ना, अभी रिसेंट एक एग्ज़ाम्पल है मेरे पास। मैं एयरपोर्ट पे था, वियना एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे एक बंदे के साथ ये मसला हुआ। उसका वीज़ा था, विज़िट वीज़ा। मैं अपनी मदर को छोड़ने गया जब, तो ही ओवरस्टेयड 1 डे, 1 डे। द वीज़ा वाज़ punched for 24 days, he was there for 25 days.
ठीक है, क्यों टिकट कोई ऊपर नीचे थी उस दिन की नहीं मैच। सर उन्होंने उसको मतलब अच्छा उसको रोका, उससे क्वेश्चनिंग की, उसको आर्गुमेंट दिया, इट वाज़ जस्ट वन डे। मतलब ये तरीका है। नॉर्मल बाकी मुल्कों में दे लेट इट गो, बट इट इज़ लाइक दिस क्योंकि दिसंबर है, टिकट्स नहीं मिल रही, टिकट्स महँगी हैं, बट स्टिल दे आस्क फॉर इट। It's even one day you have to give us an argument, or maybe they said in the end वो बंदा चला भी गया सब कुछ, even they said कि maybe we'll send you a letter, maybe we'll send you a penalty or something. So it is like this, बिल्कुल ऐसे ही आप सही कह रहे हैं, they never let it go. My mother was in Sweden, ये 2018 की बात है, और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से उनको पर्सनल रीजंस, कुछ टिकट के मामलात थे, कुछ जो है वो फैमिली मेंबर्स का थोड़ा पर्सनल इशू था, तो वो सिर्फ 2 दिन जो है वो अपने वीज़े से ऊपर उन्होंने स्टे किया, और उसके बाद उनकी फ्लाइट थी एंड शी केम होम एंड नोबडी आस्क्ड। अब ये बात मुझे इसलिए हैरानकुन लगी बिकॉज़ आई एम नॉट इन ऑस्ट्रिया, ये बात आपने मुझे बताई है। 2 दिन और वो हम बहुत चिल थे सर क्योंकि 3 दिन का तो मार्जिन भी होता है, वो यही कह रहे थे कि 7 डेज़ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 डेज़ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज़ यू आर गोइंग बैक। तो बट बट नॉट उसमें इन ऑस्ट्रिया, यहाँ पे ऐसा ऐसे ऐसे मामलात नहीं है, they are एग्ज़ैक्टली really strict। मतलब जर्मन तो वैसे ही कहा जाता है जरा कौम थोड़ी सी दूसरे स्टाइल की है, लेकिन इट इज लाइक दिस। अच्छा ठीक है सर, और दूसरी बात सर आप ये बताएं कि ओवर एंड ऑल आपने पहले बता दिया कि अकोमोडेशन के लिए आपको बड़े सारे मसाइल करने पड़े एंड ऑल, आप अभी कैसे देख रहे हैं प्रोसेस को, जो ऑस्ट्रिया ने अभी नया अपॉइंटमेंट सिस्टम करके लोगों को कैप लगा के रोकने की कोशिश की है थोड़ी सी, मतलब जर्मन फार्मूला अप्लाई करके, क्योंकि पहले तो आप मेल करते थे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती थी एंड ऑल, अब आपको रोकना शुरू कर दिया है ऑस्ट्रिया ने। ये देखें, ये बड़ी एक जो है मेरे ख़्याल से तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है, क्योंकि इसके साथ ये होता है, देखें ना कि हम देखने में तो यही है कि यार उन्होंने जो है उस जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं उनको काम करने की कोशिश की है, व्हिच इज़ एक्चुअली फाइन। जो बंदा हम्म सीरियस जो जाना चाहता है, जो ये इमिग्रेशन या किसी मुल्क में जाना एक साइंस है, और इसके हम्म ऊपर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इंटरनेशनल लॉज़, इमिग्रेशन लॉज़ को पढ़ाया जाता है, और ये तालीम है पूरी। और हम्म अगर आप उसको फेयरली और बिल्कुल नियत के साथ अगर उसको करते हैं, तो ये इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंसल्टेंट है और वो आपको कहता है, यार आप मुझे 50,000 रुपए दें, मैं आपका प्रोसीजर शुरू करता हूँ, और आप 3 माह में, 4 माह में, 5 माह में, 6 माह में ऑस्ट्रिया पहुँच बस जाएँगे। तो सबसे पहले तो जो बंदा उसको 50,000 रुपए दे रहा है, अगर उसको ऑनलाइन सिस्टम का पता है, तो वो ये पूछेगा, यार 6 माह में मैं कैसे पहुँच जाऊँगा? 4-5 माह से आगे तो यार वेरिफिकेशन की अपॉइंटमेंट मिल रही है, तुम मुझे कैसे भेज दोगे? हम्म तो इस हिसाब से तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब उसके अंदर उन्होंने जो वो जर्मन फ़ॉर्मूला जो अपनाया है, उसमें यही है कि देखें, हम लोगों ने ना वेरिफिकेशन को मतलब एक वैक्सीन की तरह समझ लिया था, जो लगवानी है। मतलब जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, लेकिन पीपल वर लाइक कि यार क्या है यार, एक 28,600 ही है ना, अप्लाई कर देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी कर दी। हम्म अब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो उस अपॉइंटमेंट पे जा भी नहीं रहे, ऐसे ही। और मतलब रोज़ की जो है वो हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स, मे बी हम्म थाउज़ेंड, आई डोंट नो, लेकिन वो उसको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 माह के अंदर-अंदर जवाब दे देते थे, और उनके ऊपर कभी कभी नहीं सुना किसी से कि उसने मेल की और उसे अपॉइंटमेंट ना आई हो। हाँ अपॉइंटमेंट तो आप सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूँ, सैकड़ों लोगों को आप जानते हैं, जिन्होंने अप्लाई की और वो वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए, और हम्म गए तो उसके बाद लीगलाइज़ेशन के लिए नहीं गए। तो लेकिन हम्म वो उनके पास एक डेटा है। आप कभी ऑस्टिन एम्बेसी की उस विंडो पे जाएँ, जहाँ पे वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। उसके पीछे एक प्रॉपर उन्होंने एक कबर्ड है, जो मतलब वो दीवार के साथ नहीं है, उन्होंने ज़मीन पे बॉक्सेस बनाए हुए हैं उसके, और उसके अंदर सारे वो कागज़ात होते हैं जो बच्चों ने वेरिफिकेशन के लिए सबमिट किए हुए हैं, एंड हम्म दैट बॉक्स इज़ ह्यूज। तो मैं ऐसे ही। रहा था कि मतलब ये इतने ज़्यादा बॉक्सेस हैं, ये लॉयर्स के पास जाते हैं, ये प्रोसेस होते हैं, ये वापस आते हैं। लेकिन अब जब हम 1 साल के बाद जो इमिग्रेशन हमारी जो एक वेबसाइट जिसके ऊपर आता है कि कितने वीज़ाज़ अप्रूव हुए, सारा कुछ। ऑस्ट्रिया के लिए 114, 15, 120, 140 स्टूडेंट वीज़ाज़, रेज़िडेंस परमिट अप्रूव हो रहे होते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार ये इतने जो पेपर हैं, जो हज़ारों पड़े हैं, ये किधर जा रहे हैं? तो उन्होंने उस रश को जो है ना, उस वो कम करने की कोशिश की है। हम्म आप 1 दिन के अंदर
10-12 जितनी भी अपॉइंटमेंट्स टाइम के हिसाब से आ रही होती हैं, आप वो ले सकते हैं। आप आज से काउंट कर लें कि कितने बच्चे जो हैं वो तब तक वहाँ पे जा सकेंगे। उसके बाद उन्होंने फाइनेंशियल मामलात को, जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया। और इवन दो वेरिफिकेशन के मामलात को बहुत ज़्यादा टाइट कर दिए। जो चीज़ें पहले बिल्कुल लेट गो हो जाती थी, पता ही नहीं था किसी को, यार ये भी मसला है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, आपने मुझसे की हैं, हम हैरान हो जाते हैं, यार ये क्या हो रहा है? क्योंकि ये कभी क्या सुना, मुझे भी अब ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं इसको स्टडी करते हुए, लोगों से बात करते हुए। हम्म, और हम्म, तो इसके अंदर जो चीज़ें चेंजेज़ आए हैं वो बड़े मैसिव हैं। कोविड से पहले और कोविड के बाद जो अब उन्होंने दोबारा से जो फिज़िकल क्लासेस जब शुरू हुई हैं वहाँ पे, और सारी चीज़ें लॉकडाउन जब खत्म हुआ है, हम्म, तो उसके बाद इस इनटेक के अंदर स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोगों के लिए, और इसके साथ अब देखिए कंसल्टेंट्स ने जिस तरह से यहाँ से अप्लाई किया था, उनको करना पड़ना था। अब देखें सबसे ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स ही जाते हैं। आप में से कोई भी स्टूडेंट जो देख रहा है, जो अब तक किसी का वेरिफिकेशन चल रही होगी, कोई अपनी लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट का वेट कर रहा होगा, तो जब भी आप लोग गए हैं, आप देखते होंगे कि अफगानी भी जो है, पाकिस्तानी भी जो है, 99% ऑफ द पीपल आर स्टूडेंट्स। तो ऐसे- वहाँ पे जो है वो ये बड़ा यूजुअल है कि स्टूडेंट्स के ही रेजिडेंस परमिट जो है वहाँ पे सबमिट हो रहे होते हैं। तो उसके अंदर भी आप देखें ना कि वो जब तक यूनिवर्सिटीज अपने आप को टाइट नहीं करेंगी, अब आप इस ईयर देखेंगे कि जो हमारे लिए विंडोज अलग से बन रही हैं, यूनिवर्सिटीज जो हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बच्चों के लिए विंडोज अलग बना, पहले भी था लेकिन वो विंडो इस तरह नहीं होती। वो विंडो इस तरह होती थी कि 10 जुलाई से लेके आप, फॉर एग्जांपल, आप दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बच्चे हैं वो 2 माह पहले तक अप्लाई कर सकते हैं, लाइक हम्म, वो अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब जो है उन्होंने बिल्कुल उसको एक टाइम स्पैन सेट कर दिया कि अगर 6 माह है तो इसमें से ये 2 माह आप अप्लाई करेंगे, एडमिशन तो पर लेंगे, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, हम आपको नेक्स्ट विंडो पे मूव कर देंगे। लेकिन इट इज हैपनिंग एंड हैपनिंग वेरी क्विकली नाउ। सर ऐसे ही है बिल्कुल, उन्होंने अपने लॉस बहुत टाइट कर दिया। मैं इसको कंक्लूड करूंगा सर यहाँ पे 2-3 चीजें ऐड करके कि मामलात इस वजह से चेंज हुए ना सर। मैं हमेशा इस बात की एग्जांपल देता हूँ, जब मैं 15 में आया हूँ यहाँ पे, तो मेरे कोर्स की सीट थी 23, एप्लीकेशन थी 100, लेट सपोज 100 प्लस कुछ। आज 2022 में 19-23 सीटों के लिए एप्लीकेशन वर्थ मोर देन 1000। इट मेक्स, ठीक है, वो 30 सीट्स वही 23 हैं, एप्लीकेशन हजारों में चली गई हैं, ठीक है। कुछ कंसल्टेंट्स ने अपने पैसों के चक्कर में तबाही फेर के रख दी है। एप्लीकेशन भेज, इसकी वजह से अब उन्होंने कहा कि नहीं भाई, पहले वेरिफिकेशन लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, फिर हम आगे देखेंगे। अब वो बच्चों को ये भी नहीं बताते कि वी टेक योर डॉक्यूमेंट्स, इज इट ओके, तुम लीगलाइज करा लो ना कराओ। दे सेड सिंपल जेनेरिक, उनके पास आंसर है, पहले लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स भेजो फिर देखेंगे। तो थिंग्स आर चेंजिंग सर, जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ, ये चीजें बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रही हैं। बच्चों को ये चीजें देखनी पड़ेंगी, दूसरों का ख्याल करना पड़ेगा, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। और फिर उसके बाद कुछ मामला जो है वो कुछ इजी की तरफ चलेंगे। ये मैंने ये बात इसलिए की है कि दूसरों का सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ शेर जवान ऐसे भी हैं जो रेजिडेंस परमिट की अपॉइंटमेंट्स इसलिए होल्ड कर रहे हैं कि उनको वेरिफिकेशन की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, एंड दे आर कंसिडरिंग कि हम रेजिडेंस परमिट की अपॉइंटमेंट में जाके वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं। इससे नुकसान क्या हो रहा है, रेजिडेंस परमिट वालों की अपॉइंटमेंट्स भी मुकती जा रही हैं, जिन्होंने जनरली रेजिडेंस परमिट बुक करने हैं। और अब यकीन माने, हमने कुछ 3-4 सीनियर्स ने कुछ आगे फिर जाके एम्बेसी में ये बात की, उन तक पहुंचाई कि खुदा का वास्ता है, रेजिडेंस परमिट की अपॉइंटमेंट वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स मत लें। तो हर बंदा अपने आधे पाव गोश्त के लिए पूरी मत ज़िबा करने में तुला हुआ सर। तो ये सारे मामला। ये तो बहुत ये बात आपने मुझे इस इंटरव्यू में बताई है, और मुझे बहुत ज्यादा जो है इसका अफसोस है, दुख है। बल्कि देखें, आपसे मेरी बात हुई थी जब मेरा प्लान पहले जाने का था, तो मेरे पास अपॉइंटमेंट मौजूद थी रेजिडेंस परमिट की। तो मैंने उसको फेयरली, मतलब मैंने आपसे बकायदा पूछा कि यार आपको पता है किस तरह कैंसिल करते हैं इसको, मतलब मैं ना भी चाहता तो क्या फर्क पड़ता था। लेकिन मेरे दिल में ये बात है, यार क्या पता 31st को कोई चला जाएगा तो उसका काम हो जाएगा यार, शायद उसके लिए पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लैकनफर्ट पूरा जो है वो 31st तक जो है वो वहाँ पे चांस होता है आपका। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मैं अगर कैंसिल करूंगा तो मैंने उसको 10 डेज पहले कैंसिल कर दिया, और ऑब्वियसली कुछ ही टाइम के बाद वहां पे वो टाइमिंग जो है वो शो होने लगी थी उनकी वेबसाइट के ऊपर, और वो 5-7 मिनट के बाद नहीं थी तो किसी ने ले ली थी वो अपॉइंटमेंट। तो किसी का भला हो गया होगा यार। लेकिन अगर आप लोग इस तरह से कर रहे हैं, और पाकिस्तान सर देखें ना, हम शॉर्टकट पे चलते हैं, और हम शॉर्टकट मारते, जो असली लोग हैं वो रह जाते हैं। हम ना पेट्रोल पंप की लाइन पे खड़े होते हैं, ना हम कैसे वी कांट कैसे हेल्प यू।
वी कांट स्टे इन और जब उन्होंने हमारे लिए क्यों बनाई थी, लेकिन हम जो है हम उसके अंदर से भी जो है ना वो अपने लूप होल्स ढूंढते हुए वो, और बस क्या ही है सर, नहीं होता बच्चों का नुकसान। इंशाल्लाह कन्वे कर दिया गया हम बैसी को कि इस बारे में ख्याल करें थोड़ा सा, तो वो करेंगे इंशाल्लाह। होपफुली जो जेन्युइन बच्चे हैं उनके साथ नुकसान नहीं होगा। तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, आपकी बातों के लिए। फिर इंशाल्लाह आपका आरपी अप्रूव होकर आ जाए, आपको दोबारा ज़हमत देंगे इंशाल्लाह। और आप ऑस्ट्रिया पहुंच जाएं तो फिर तो आपको डेफिनेटली ज़हमत देंगे। थैंक यू सो मच, आप सबका भी शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।